वेलकम टू द कानून शहादत लेक्चर सीरीज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर फेलोज़, कानून शहादत की इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर हम रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट को डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ जो है रेलेवेंट है जिसके बारे में अदालत में शहादत दी जा सकती है। तो आज के इस लेक्चर में हम आर्टिकल 48 से फर्दर जो है पढ़ेंगे, जो कि स्पेशल सर्कमस्टांसेस के साथ डील करता है कि स्पेशल सर्कमस्टांसेस में अगर कोई स्टेटमेंट जो है रिकॉर्ड की गई है या कोई स्टेटमेंट है स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंदर, तो वो भी रेलेवेंट है और अदालत में एडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस है। अब वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस क्या हैं तो उनको हम देख लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले है जी आर्टिकल नंबर 48 हमारे पास। ठीक है जी, आर्टिकल नंबर 48 कहता है इंट्रीज इन बुक ऑफ अकाउंट व्हेन रेलिवेंट, कि बुक ऑफ अकाउंट में जो इंट्रीज डाली गई हैं वो कब रेलेवेंट होंगी। ठीक है जी, इंट्रीज इन अ बुक ऑफ अकाउंट रेगुलरली केप्ट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस आर रेलेवेंट। कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर कोई रजिस्टर यूज़ किया जा रहा है, कोई बुक यूज़ की जा रही है, तो उसमें जितनी भी एंट्रीज डाली जाएंगी वो सारी की सारी रेलेवेंट होंगी। मिसाल के तौर पर अब कोई बंदा जो है वो आड़त का काम कर रहा है, ठीक है, उसमें जितनी भी वो एंट्रीज डालता है कि आज इतना माल आया इतना गया, वो सारा का सारा रेलेवेंट फैक्ट है। और अगर कभी कभार कोई क्वेश्चन राइज होता है अदालत में तो वो रजिस्टर अदालत में पेश किया जा सकता है, उस एंट्री को पेश किया जा सकता है और वो एडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस होगी। उसके साथ साथ आपने देखा होगा फैक्ट्रीज़ में, मिलों के अंदर जो है एक बंदा मेन गेट के ऊपर बैठा होता है एक रजिस्टर लेकर, और जितनियाँ गाड़ियाँ जो हैं वो अंदर आ रही होती हैं या जितनी गाड़ियाँ बाहर जा रही होती हैं वो सब की एंट्री डाल रहा होता है कि कौन सी गाड़ी माल लेकर गई है और कौन सी गाड़ी माल लेकर आई है। ठीक है, तो वो सारी की सारी एंट्रीज़ जो हैं वो रेलेवेंट हैं। Whenever they refer to a matter into which the court has to inquire, कि उन एंट्रीज़ के बारे में जब कभी कोई सवाल कोई क्वेश्चन अराइज हो जाता है। मिसाल के तौर पर एक बंदा कहता है जी मेरा एक ट्रक जो है वो फलां फैक्ट्री में कल माल लेकर गया था तो उन्होंने मुझे पेमेंट नहीं की। ठीक है, तो अदालत कहे कि भाई साबित करो। वो कहेगा जी उनकी जो बुक है जिसमें ट्रकों की एंट्री डाली जाती है कि इतने बजे फलां ट्रक आया, तो उस बुक में देखें मेरे ट्रक की एंट्री है। अगर है तो फिर जाहिर सी बात है इन्होंने मेरे साथ लेन देन किया है, और अगर एंट्री नहीं है तो फिर उन्होंने लेन देन नहीं किया। तो जब कभी कोई क्वेश्चन अराइज होगा इस बारे में कि एंट्री के बारे में, तो वो बुक जो है एज आ एडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस अदालत में पेश की जा सकती है। बट सच स्टेटमेंट्स शैल नॉट अलोन बी सफिशिएंट एविडेंस टू चार्ज एनी पर्सन विद लायबिलिटी। लेकिन ये जो स्टेटमेंट्स हैं एंट्रीज़ के अंदर, अपना बुक्स के अंदर कोई एंट्रीज़ डाली गई हैं, तो वह एंट्रीज़ मतलब है कि सफिशिएंट नहीं है कि किसी एंट्री को दिखाकर किसी बंदे के ऊपर कोई लायबिलिटी इम्पोज कर दी जाए या कोई चार्ज इम्पोज कर दिया जाए, यानी उसके साथ और भी एविडेंस उसको पेश करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर जो है एक आड़त वाला बंदा है, मैं उससे पैसे लेकर आता हूँ, ठीक है जी, और वो जाकर मेरे ख़िलाफ़ केस कर देता है कि भाई ये जवान मुझसे पैसे लेकर गया है और इसने वो पैसे वापस नहीं किए। तो वो जाकर अदालत में अपनी बुक दिखाता है जो कोर्स ऑफ बिज़नेस में वो मेंटेन करता है, जिसके ऊपर वो सारा खाता लिखता है, जिसको रोज़नामचा कहते हैं। तो वो रोज़नामचा अदालत में पेश तो कर सकता है, लेकिन उस रोज़नामचे की बुनियाद पर मुझे जो है मेरे ऊपर लायबिलिटी इम्पोज नहीं की जा सकती या मुझे चार्ज नहीं किया जा सकता, उसको और भी एविडेंस अदालत में पेश करना पड़ेगा। ठीक है जी, मेरे ऊपर लायबिलिटी इम्पोज करवाने के लिए। तो ये है हमारा आर्टिकल 48 जो ये कहता है कि कोर्स ऑफ बिज़नेस के अंदर जो बुक्स यूज़ की जाती हैं उनमें जितनी भी एंट्रीज़ डाली जाएंगी वो अदालत में पेश की जा सकती हैं एज आ एडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस। उसके बाद है जी आर्टिकल नंबर 49, वो कहता है रेलेवेंसी ऑफ एंट्री इन पब्लिक रिकॉर्ड मेड इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। देखें आर्टिकल नंबर 48 कहता है कि कोई भी बंदा अगर कोर्स ऑफ बिज़नेस में कोई रजिस्टर मेंटेन कर रहा है तो वो एडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस है। 49 कहता है कि जब कोई पब्लिक सर्वेंट पब्लिक ड्यूटी को डिस्चार्ज करते हुए कोई एंट्री डालेगा तो वो एंट्री भी एडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस है। मिसाल के तौर पर
आप किसी सरकारी इदारे में जाते हैं, आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं अपना चेकअप करवाने के लिए, सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो जो ही आप एंटर होते हैं सबसे पहले आप एक रिसेप्शन पे जाकर पर्ची लेते हैं, ठीक है जी। उस पर्ची की एंट्री डाली जाती है किसी रजिस्टर में या किसी कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है। तो वो ऐसा समझ लें कि गवर्नमेंट के किसी एम्प्लॉय की जानिब से वो एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा होता है, तो वो वाला रिकॉर्ड जो है वो भी अदालत में पेश किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 49। आर्टिकल नंबर 50 कहता है रेलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स इन मैप्स, चार्ट्स एंड प्लान्स। जब भी कोई गवर्नमेंट कोई अपना मैप या कोई चार्ट या प्लान जो है वो पब्लिक कर देती है, किसी सेल के लिए भेज देती है कि भाई इसको सेल किया जाए, या वैसे पब्लिक कर देती है किसी तरीके से किसी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर या किसी जरीदे के अंदर पब्लिश कर देती है, तो उसको भी आप एज आ एडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस अदालत में पेश कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 50। आप देखें एक प्रॉपर्टी है जो कि पंजाब और सिंध के बॉर्डर के ऊपर मौजूद है, ठीक है। एक बंदा कहता है जी ये सिंध में आती है, मेरी प्रॉपर्टी है, आप कहते हैं जी ये फ़लाँ खाता है, मेरी प्रॉपर्टी है, ये तो पंजाब में आती है। तो आप पंजाब और सिंध का जो मैप है वो अदालत में लेकर जाएंगे कि भाई देखें ये खाता इस मैप के अकॉर्डिंगली जो है वो सिंध में आता है या पंजाब में आता है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप मैप जो है वो मतलब है कि अदालत में पेश कर सकते हैं। या प्लान बनाए जाते हैं, जब भी कोई मतलब है कि गवर्नमेंट काम करती है तो वो पहले अपने प्लान बनाती है, उसका चार्ट तैयार किया जाता है। मिसाल के तौर पर आपके मोहल्ले में जो है सीवरेज सिस्टम लग रहा है, ठीक है, और उसका मेन जो नाला है वो आपके घर के सामने बनाया जा रहा है, ठीक है। उनके चार्ट में आपने देखा है, उनकी प्लान में आपने देखा है, तो आप उस चार्ट को लेके जाके अदालत में जा सकते हैं और उसके ऊपर स्टे ले सकते हैं कि भाई इनको रोकें, मेरे दरवाजे के ऊपर इतना बड़ा नाला क्यों बनाया जा रहा है, ठीक है जी। तो इस तरह की चीज़ें एडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस हैं और उनको अदालत में पेश किया जा सकता है, ठीक है जी। उसके साथ है हमारे पास आर्टिकल नंबर 51, वो कहता है रेलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स एज टू फैक्ट ऑफ पब्लिक नेचर कंटेन्ड इन सर्टेन एक्ट्स और नोटिफिकेशन, कि कोई पब्लिक नेचर का कोई फैक्ट है, ठीक है जी, जो कि किसी एक्ट और नोटिफिकेशन के ऊपर बेस कर रहा है, ठीक है। कोई एक्ट है, कोई नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट की जानिब से, तो वो भी एडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस है, ठीक है जी। उसको भी अदालत में पेश किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर अब कोविड के अंदर जो है गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन जारी किया था कि भाई फ़लाँ इदारे को बंद कर दिया जाए और कोविड आ गया है, अपने आप को महफूज रखें, अपनी फैमिलीज़ को महफूज रखें। तो वो मतलब है कि गवर्नमेंट की जानिब से ऑफिशियल गैजेट में ये नोटिफिकेशन निकाला गया था, तो ऐसा नोटिफिकेशन भी आप अदालत में पेश कर सकते हैं। अब कोविड के लिए अगर कोई कानून साजी होती है तो उस कानून साजी को भी आप अदालत में पेश कर सकते हैं कि भाई ये गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है और जनाबे वाला ये उसके ऊपर कोई कानून साजी अगर की गई है तो ये कानून साजी है। मिसाल के तौर पर पहले 9 नवंबर की छुट्टी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ने बैन कर दी थी, लेकिन इस साल जो है दोबारा से उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला और 9 नवंबर की छुट्टी को जो है वो अलाउ कर दिया, ठीक है। ऐसा समझ लें कि पब्लिक हॉलीडे के तौर पर। तो वो जो नोटिफिकेशन है वो किसी भी अदालत में, किसी भी ट्रिब्यूनल में या कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो कि एविडेंस रिकॉर्ड करने की मजाज है, तो उसमें ये नोटिफिकेशन ये जो कानून है ये आप उस अदालत में पेश कर सकते हैं। उसके साथ है जी आर्टिकल नंबर 52, वो कहता है रेलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स एज टू एनी लॉ कंटेन इन लॉ बुक, कि कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो कि किसी लॉ के बारे में है और किसी लॉ बुक में जो है उसका जिक्र है, तो वो भी एडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस है और वो भी अदालत में पेश किया जा सकता है। व्हेन द कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू लॉ ऑफ एनी कंट्री, किसी कंट्री के लॉ के बारे में जब किसी अदालत को जो है कोई ओपिनियन दरकार हो, एनी स्टेटमेंट ऑफ सच लॉ कंटेन्ड इन अ बुक, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग किसी लॉ बुक के अंदर अगर कोई जो है स्टेटमेंट मौजूद है purporting to be printed or published under the authority of government of such country and to contain any such law, उस गवर्नमेंट की जो कंट्री है वो उस कानून को रिकग्नाइज करती हो या उसकी सुपरविजन के अंदर वो पब्लिश्ड हुआ हो, एंड टू कंटेन एनी सच लॉ एंड एनी रिपोर्ट ऑफ अ रूलिंग ऑफ अ कोर्ट ऑफ सच कंट्री कंटेन इन अ बुक purporting to be a report of such ruling is relevant,
कि अगर किसी अदालत का कोई फैसला है, अदालत की कोई रूलिंग है, तो वो भी रेलेवेंट है, वो भी अदालत में आप पेश कर सकते हैं। अब देखें, कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ पैदा होता है अदालत के अंदर कि यार ऐसा है या ऐसा नहीं है। जैसे रिसेंटली डेप्यूटी स्पीकर की जो रूलिंग थी उसके बारे में क्वेश्चन अराइज हुआ था कि भाई ये मतलब है कि लीगल है या नहीं है, तो फिर उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया, तो वो रूलिंग भी पेश की गई थी एज एन एडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस। ठीक है जी, तो वो आर्टिकल नंबर 52 के तहत ही ऐसा हो सकता है। अब देखें, हम अपनी अदालतों के अंदर जो है AIR ऑल इंडिया रिव्यू के तौर पर जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट के फैसला जात हैं, ठीक है जी, उनको अपनी अदालतों में के अंदर मतलब है कि पेश करते हैं अदालती नज़ीर के तौर पर। तो वो कहते हैं कि जिसको आपकी कंट्री जिस लॉ को रिकग्नाइज़ करती हो या उसकी सुपरविजन के अंदर जनाबे वाला वो पब्लिश हो रहा है, तो वो भी अदालत में आप पेश कर सकते हैं। अब AIR अंडर द सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान में छप रहा है, जिसको आप अदालत में पेश कर सकते हैं। तो ये कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं कि इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस में कोई एंट्री डाली जाती है, ठीक है जी, तो वो एंट्री एडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस के तौर पर आप अदालत में पेश कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 48 से लेकर 52 तक जो है आज हमने डिस्कस किया। तो इंशाअल्लाह हम अपनी इस लेक्चर सीरीज़ को फर्दर कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।